जैसे तुमने मुझे शब्दों से महान बोला, जैसे तुमने मुझे शब्दों से बहुत बड़ा दानी बोला, जैसे तुमने मुझे शब्दों से खुश कर दिया, वैसे ही मैंने भी तुम्हें शब्दों से खुश कर दिया। उसको कुछ नहीं मिला। तो झूठी प्रशंसा करने से कुछ भी नहीं मिलता है। तो इस प्रकार अर्जुन जो है झूठी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं। अर्जुन तो पहले जो ऋषिगण बोल चुके हैं उसी बात को आगे दोहरा रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण परम भगवान हैं। परम भगवान होने के बारे में सारे ऋषिगण भी बोल चुके हैं। अब एक बहुत ही सुंदर बात आगे आती है, वो इस प्रकार से है कि दुनिया का एकमात्र शास्त्र है जिसमें भगवान ये कहते हैं कि मैं भगवान हूं। कोई देवी देवता, कोई बड़े से बड़े महान देवी देवता, कोई ये नहीं कहता है कि मैं कौन हूं, भगवान हूं, मैं परम हूं। मात्र भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो घमंडी नहीं है, वो परम है, इसलिए कहते हैं। लास्ट टाइम भी बताया था आपको, अगर कोई पिता अपने बेटे को कहते हैं बार बार, क्या कहते हैं? मैं तुम्हारा पिता हूं, मैं तुम्हारा पिता हूं, तो उसमें कोई घमंड की बात नहीं है, सत्य की बात है। दूसरे लोग क्यों नहीं बोल पा रहे कि मैं तुम्हारा पिता हूं? क्योंकि वो नहीं है, राइट? तो उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण बार बार कहते हैं मैं तुम्हारा पिता हूं, मैं परम भगवान हूं, सभी जीव जो है वो मेरे अंश हैं। अब ये सब बात हुई, उसके बाद में हम देख रहे हैं गुरु साधु और शास्त्र के प्रमाण से गुरु भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त श्री प्रभुपाद जी, साधु नारद मुनि, वेद व्यास जी और शास्त्र भगवद गीता, भागवतम और उपनिषद और असीत देवल जैसे ऋषियों ने भगवान का गुणगान किया। अब एक बहुत ही सुंदर कहानी आती है। भगवान को कहा गया पवित्रम। क्या कहा गया? पवित्र मतलब शुद्ध, प्योर। देखो, इस पवित्र को हम समझ नहीं सकते, हमें मालूम ही नहीं है पवित्र क्या है। क्यों मालूम नहीं है बताइए? अभी हम पवित्र को किस संदर्भ में समझते हैं? हाँ, बाहर का, अंदर का। अभी हम पवित्रम को अपवित्रम के कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं। यस और नो? अगर कोई कहे कि कपड़ा एकदम सफेद है, इसका मतलब वो क्या कहना चाह रहा है? कि उसमें कोई दाग नहीं। बहुत पवित्र व्यक्ति है तो वो क्या कहना चाह रहा है? उसमें कोई अवगुण नहीं। गुणों के बारे में तो ज्यादा मालूम नहीं है, हम ये कह सकते कि इसमें कोई अवगुण नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण परम पवित्र है, इस बात को हमें समझना चाहिए। और समझने के लिए छोटी सी कहानी है। पहले तो वो प्रभुपाद जी की लीला है। तो एक बार एक लेडी थी, वो प्रभुपाद जी के पास में कुकिंग सीखने के लिए आई। नए नए अमेरिका में प्रभुपाद जी प्रचार कर रहे थे। वहां पे कौन लोग थे शुरुआत में? हिप्पीज लोग थे। उनको कुकिंग सिखाना है, उनको धोती पहनना सिखाना है, साड़ी पहनना सिखाना है। आपको अगर ज्ञात होगा तो जब प्रभुपाद जी ने बोला था कि लेडीज लोगों को साड़ी पहनना चाहिए, तो भागते हुए कहीं गए स्टोर्स वगैरह पर सब लोग, और कहीं पे जो बेडशीट मिल गई उसको लेके आते हैं, तो यही साड़ी है। प्रभुपाद जी ने सब कुछ सिखाया। तो एक बार प्रभुपाद जी रसोई घर में रसोई सिखा रहे थे, कुकिंग सिखा रहे थे। अभी तक वो लोग हिप्पीज से हैप्पी हुए नहीं थे पूरी तरह से। तो प्रभुपाद जी ने उनको कहा सबसे पहले रसोई घर में, प्लीज वॉश योर हैंड। क्या बोला? उसने हाथ धो ली। उसके बाद प्रभुपाद जी उसको कहते थे, देखिए ऐसे सामान लेते हैं, इस प्रकार से ये कुकिंग की तैयारी करते हैं, मन भी हमारा पवित्र होना चाहिए। फिर थोड़ी देर बाद वो लेडी ऐसे करती है अपने बालों में। प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? वॉश योर हैंड्स। ठीक है भाई, हाथ धो लेते। उसने हाथ धो ली। उसके बाद में जैसे हम सब लोगों के घर में बहुत सुंदर आदत है, रसोई में काम करते करते ग्लास लिया, वो टैप खोला, पानी लिया, पानी पिया, और हाथ कैसा है अभी? जूठा है, उसी से फिर आटा गूंथ दिया। ठाकुर जी ये खाना बाबा। तो लेडी ने भी ऐसे पानी पिया और वो ग्लास ऐसे रख लिया, हाथ धोया नहीं। प्रभुपाद जी ने फिर से क्या बोला? वॉश योर हैंड। उसको थोड़ा इरिटेशन हुआ, ये क्या बार बार वॉश योर हैंड। फिर उसकी कोई इच्छा हुई कि मैं थोड़ा सा खुजली आ रही है, थोड़ा खुजली कर लेते हैं। उन्होंने जैसे खुजली करने की कोशिश की, वो कर रहे थे। प्रभुपाद जी उसके बाद फिर से क्या बोले? वॉश योर हैंड। तो बोलती है